हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केसीसी कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट, क्या आप 12वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको टॉपर्स की कॉपी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि टॉपर्स के उत्तर देखकर यह समझ आता है कि सही आंसर कैसे लिखना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमपी बोर्ड 12th इकोनॉमिक्स के पिछले वर्षों की टॉपर्स की कॉपी के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें मैं यह भी बताने वाला हूं कि टॉपर्स की तरह उत्तर लिखने के लिए किन जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि टॉपर्स की कॉपी क्यों देखना चाहिए। तो स्टूडेंट, कई बार हमें अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। इसका एक बड़ा कारण होता है आप कॉपी में आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो सही नहीं होता है, सही आंसर राइटिंग का ना आना। टॉपर्स की कॉपी देखने से आपको ये समझ आता है कि उत्तर को सही तरीके से कैसे लिखें, चार्ट और पॉइंट्स का उपयोग कैसे करें, मुख्य शब्दों को हाईलाइट कैसे करें, उत्तर को किस फॉर्मेट में लिखें ताकि टीचर्स को आसानी से समझ आ जाए। कॉपी चेक करते हैं, एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम 2024 की टॉपर्स की कॉपी देखेंगे। लास्ट ईयर की टॉपर्स की कॉपी ये रही आपके सामने। अब ये 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, इस तरीके से इनको प्रेजेंट करना है। देख लीजिए, आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। और यहाँ ऐसा आपको लिखना चाहिए आंसर नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, तो आंसर नंबर 1 और आपको हाईलाइट करना है। इसको हाईलाइट करने के लिए आप 2 लाइन यहाँ आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से जो भी इनके सही हैं। जनरली एमसीक्यू ही आते हैं। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ये दिख ही रहा है आपको, मैच द कॉलम है ये। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4। बहुत से स्टूडेंट्स, यहाँ मैं बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्रू है तो टिक कर देते हैं, टिक नहीं करना है, ट्रू है तो लिखना है, और फॉल्स है तो क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है। मेरे पास 2024, 2023, 2022, 2021 में तो एग्जाम हुआ नहीं था कोविड के कारण, 2020 और 2019 की टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल को। आंसर नंबर 15, आंसर नंबर 15, सॉरी, आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 के बाद आंसर नंबर 6, डिमांड। देखिए कितना अच्छा लिखा है। और आपको एक बात बता दूं, यदि टॉपर्स की कॉपी आप प्रीवियस ईयर की देख लेते हैं, 2024, 23, 22, 20, 19, और आप बेटा खुद कंपेयर करना, आपके पास जो भी हो सकता है किसी स्टूडेंट्स के पास परीक्षा अध्ययन हो, किसी के पास परीक्षा बोध हो, यहाँ तक कि मैं बुक का भी बोल रहा हूँ। आप सभी से कंपेयर करके देखना, टॉपर्स की कॉपी आपको, इसमें जो लैंग्वेज रहेगी बड़ी ही आसान लैंग्वेज होती है, बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाता है, रटना नहीं पड़ता है, लैंग्वेज बहुत आसान रहती है ना। यदि हम अध्ययन की बात करें, परीक्षा बोध की बात करें, और भी कई जो बुक्स आती हैं मार्केट में, तो टॉपर्स की कॉपी को प्रायोरिटी देना है ये बेटा, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, है ना। 2000 और पीवाईक्यू मैंने पहले ही बोला है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके आंसर तो टॉपर्स की कॉपी में आपको मिल ही जाएंगे। और पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, और इनके सॉल्यूशन आपके सामने है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिमांड क्या है, देखिए आप पूरा रीड कीजिए इसको। डिमांड क्या है? डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल। आंसर नंबर 7 नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में फर्स्ट है लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड एंटरप्रेन्योर्स। हाँ, अब इस बात का ध्यान रखना है, 2 नंबर के ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर लगभग कितने हमें शब्दों में लिखना चाहिए। पेपर में भी लिखा आता है कि भाई 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको 30 वर्ड्स के आसपास लिखना है, और 3 नंबर के 75 और 4 नंबर का 120 वर्ड्स के आसपास आपको लिखना होता है ना। तो ये 2 नंबर का है, इतना आप लिख सकते हैं इसमें। और मैं तो ये आपसे बोलूँ कि एवरेज आप बना लो, 4 से 5 लाइन तो एटलीस्ट आपको लिखना ही है। 1 2 3 4 5 इतना तो आपको लिखना ही चाहिए 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर, है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में
ये 3 हेडिंग यहाँ लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है रेवेन्यू कितना सफिशिएंट है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शुरुआत में जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो उनको लगता है कि बहुत टाइम है और 2 नंबर के क्वेश्चन में वो इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं, बाद में 4 नंबर के क्वेश्चन छोड़ के आते हुए भी तो बाद में बोलते हैं कि सर टाइम कम पड़ गया, हमको सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो भाई ये टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपके साथ हो रहा है ना। तो गलती इसमें बेटा आपकी है। इसलिए पहले से ही कि आप यदि आप जो 2 नंबर के क्वेश्चन है 30 वर्ड्स के आसपास आप लिखेंगे, 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको 75 वर्ड्स के आसपास लिखेंगे और 4 नंबर के क्वेश्चन के आंसर 120 वर्ड्स के आसपास लिखेंगे, बेटा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 3 घंटे के पहले ही पेपर हल हो जाएगा आपका। लेकिन टाइम कब हमको कम पड़ता है, जहाँ लिखना चाहिए कम वहाँ हम लिख देते हैं ज़्यादा। 2 नंबर के क्वेश्चन में 4-5 लाइन सफिशियंट होती है, वहाँ हम आधा पेज लिख के आते हैं। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि बहुत से बच्चे 1-1 पेज लिख के आते हैं। क्या आपको बेटा 2 नंबर का है, क्या उसमें 4 नंबर मिल जाएंगे आपको? नहीं भाई, आप 1 पेज भी भर देंगे तो भी आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। 5 से 6 लाइन लिखोगे तो भी 2 नंबर मिलेंगे। ये टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, रेवेन्यू के बारे में बताया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है देख लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, आंसर नंबर 10। और हाँ, यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, और वाला क्वेश्चन यदि अटेम्प्ट कर रहे हैं तो लिखते नहीं हैं। ये लिखा करे बेटा, एग्जामिनर को गुमराह नहीं करना चाहिए, उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है आपका आंसर नंबर 12 है डीमोनेटाइजेशन। कब हुआ था डीमोनेटाइजेशन बताइए, कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है बच्चे ने। डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी भाई, नोटबंदी। डीमोनेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट ने नोटबंदी की थी, है ना। कब की थी? 2016 में। 500 के जो करेंसी नोट हैं और 1000 के जो करेंसी नोट हैं, ठीक है, इनको बंद कर दिया था और नई करेंसी नोट मार्केट में आए थे। 2000 का आया था, याद होगा आपको। तो बहुत ही आसान तरीके से ये देखिए बच्चे ने प्रेजेंट किया है। आप परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध को भूल जाओगे, इसको आप पढ़ो तो अच्छे से, है ना। तो इनको बाद में सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा ये टॉपर्स के नोट्स होना चाहिए। डीमोनेटाइजेशन के बाद आंसर नंबर 13 है। आंसर नंबर 13 के बाद फिर देखिए आंसर नंबर 13 का आंसर नंबर 14 है। ये देखिए कर्व है एग्रीगेट डिमांड का। आंसर नंबर 14 मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव। आंसर नंबर 14 के बाद आंसर नंबर 15 गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? तो इस तरीके से आपको करना है बेटा, है ना। अच्छे से देख लेना, और मैं लिंक भी जो PDF का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके देखेंगे तो और बेहतर तरीके से आप देख पाएंगे। आंसर नंबर 16 है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, PPF या PPC, जिसको मैंने बोला भी था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं करना है बेटा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आंसर नंबर 17 मार्केट इक्विलिब्रियम। आंसर नंबर 17 के बाद फिर है आंसर नंबर 18 का और, आंसर नंबर 18 का और के बाद फिर आंसर नंबर 19 का और, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। आंसर नंबर 19 के बाद फिर आंसर नंबर 20 का और मार्केट डिमांड। बहुत ही आसान है ये, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ तक तो आपको पूरा क्वेश्चन में मिला ही था, बस ये लाइन आपको बनाना है। आप देख लेना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, है ना। तो मार्केट डिमांड D1 प्लस D2 ये इसका फार्मूला होता है ना। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं लिंक आपको भेज दूंगा। और व्हाट्सएप नंबर भी, व्हाट्सएप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं लिंक आपको वीडियो का जो लिंक है वो भेज दूंगा। मार्केट डिमांड है D1 प्लस D2। आंसर नंबर 21 का और है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं आते हैं जितना अकाउंट में आते हैं, इतना ध्यान रखना। आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, है ना। अकाउंट जितने नहीं आएंगे, लेकिन कुछ थोड़े बहुत तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे बेटा, है ना। ये 21 का और हो गया। इसके बाद ये आंसर नंबर 22 है। आंसर नंबर 22 के बाद फिर आंसर नंबर 22 के बाद आंसर नंबर 23 है। मनी के बारे में बोला है इसमें। मनी मतलब क्या होता है? मनी मीन्स दैट इट कैन बी यूज्ड, पढ़ दीजिएगा आप इसको। मनी फंक्शन भी पूछा होगा।
आंसर नंबर 10, ये बच्चे ने बाद में अटेम्प्ट किया है। आंसर नंबर 10, बस यहीं तक इसमें ये किया है, इतना ही ये टॉपर्स की कॉपी यहाँ फिनिश होती है। 2024 की टॉपर्स की कॉपी देखने के बाद 2023, 22, 30 और 19 की टॉपर्स की कॉपी आपको ज़रूर देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टूडेंट, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी सही आंसर राइटिंग सीख सकें। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा किस वर्ष की टॉपर कॉपी पसंद आई।